मामू के भांजे की जो पार्टी है, दोनों मिलकर जो वोट लेते, उससे ज्यादा वोट बीजेपी और टीआरएस काट देती। जो नीचे 4 डिवीजनों में आके टोटल वो लोग कोलैप्स हो जाते। मैं सेकेंड लगता हूं। और हमेशा वो लोग ये बोलते कि मामू के भांजे की पार्टी बोलती कि हमारा मुकाबला बीजेपी से मेरे से नहीं है। आप मीडिया वाले वाकिफ है, 2 टाइम भी मैं सेकेंड लगा। हमारा कोई मुकाबला बीजेपी से नहीं है, डायरेक्ट मुकाबला मामू के भांजे की पार्टी से है। और अब के मैं सैदाबाद वालों से, मुसलमानबाग के हिंदू भाइयों से अदबन गुजारिश करूंगा, मुसलमानों से, कि आप एकजुट होकर कांग्रेस को वोट दीजिए, भारी एक्सेस से कामयाब करिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मलकपेट पुरमन है, ये 15 साल में मामू का भांजा की जमात यहाँ आने के बाद मलकपेट पुरमन नहीं हुआ। अरे आप जहां पे 70 साल से आपकी हुकूमत चल रही ओल्ड सिटी के अंदर, आप जरा तंजिया कर लीजिए। आरटीआई एक्ट से डीसीपी के जरिए या कमिश्नर के जरिए आप लाइए, रिपोर्ट मंगाइए। आप देखिए कि चंदन गुट्टे में, बंगला गुड़े में, चार मीनार में, बहादुरपुरे में, याकूतपुरे में कितने मर्डर्स है, कितने रेप केसेस है, कितने गांजे के केसेस है, और मलकपेट में कितने केसेस है, आप देख लीजिए। तो मलकपेट की आवाम शुरू से पुरअमन है मेरे दोस्त, मेरे मामू के भांजे। आप मलकपेट को आपके आने के बाद में नहीं सुधरा, मामू के भांजे मलकपेट शुरू से अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए आप लोगों से अदबन गुजारिश करूंगा कि एक चेंज लाइए, एक नौजवान को पढ़े लिखे मौका दीजिए, कांग्रेस के हाथ मजबूत करिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाइए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के माहौल को पैदा करिए। और मैं हिंदू भाइयों से अदबन गुजारिश करूंगा कि हमेशा 2 बार भी मेरी अगर शिकस्त हुई, डिफीट हुई, तो वो सैदाबाद डिवीजन और मुसलमानबाग डिवीजन की। हमारे प्रेस के मित्रों का सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आप सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, हमारे बीच में मलकपेट विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हमारे बहुत ही शानदार कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के शेख अकबर साहब, हमारे बहुत ही सम्मानित मुजफ्फर अली खान साहब, हमारे बहुत ही सम्मानित विजय सिम्हा रेड्डी साहब, हमारे बहुत ही सम्मानित सेक्रेटरी टीपीसीसी बोहित कृष्णा साहब, बालकृष्ण यादव साहब, संगी रेड्डी साहब, अशफाक खान साहब, और हमारे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सभी डिविजनल प्रेसिडेंट्स, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, हमारे कांग्रेस पार्टी के मलकपेट के जितने भी कार्यकर्ता हैं, और हमारे खास तौर से प्रेस के मित्रों का मैं खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मलकपेट विधानसभा के प्रांगण में रखी गई है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर है। 30 तारीख को यहां पर वोटिंग होनी है, और कांग्रेस पार्टी यहां पे बड़ी मजबूती के साथ 3 इकट्ठी पार्टियों के साथ लड़ रही है, जिसमें बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम कंबाइंड है। भाजपा की 2 बी टीम है यहां पर, एक बीआरएस और एक एमआईएम, जो साथ मिलकर यहां पर मजबूती से लड़ रहे हैं ताकि कांग्रेस पार्टी और इस सूबे का की किस्मत खराब हो। मैं आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको ये कहना चाहता हूं, बाकी हमारे यहां पर जो वक्ता हैं वो आपके सामने बोलेंगे। मैं दिल्ली से आता हूं, और जब हम दिल्ली में ये चीज सुनते हैं तो बड़ा अफसोस होता है कि वही तेलंगाना है जो सबसे ज्यादा जहां उन्नति होती थी। और आज अगर पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा करप्ट गवर्नमेंट कहीं है तो वो तेलंगाना में बीआरएस गवर्नमेंट है। सबसे ज्यादा करप्ट एक फैमिली की सरकार बन गई है, जिसने पूरे तेलंगाना को बर्बाद कर दिया है, पूरे तेलंगाना को खत्म कर दिया है। चाहे आप घोटाले देखिए, उनके इतने घोटाले हैं। शराब का घोटाला दिल्ली के अंदर होता है, और हमारे यहां के मुख्यमंत्री केसीआर साहब की बेटी को सीबीआई और ईडी दोनों बोलती है कि उनका इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन दिल्ली के अंदर मंत्रियों को, डिप्टी सीएम को और वहां एमपी को जेल में डाल दिया गया। लेकिन केसीआर साहब की बेटी कविता को आज तक ईडी और सीबीआई ने नहीं अरेस्ट किया। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, और ये बताता है कि भाजपा के साथ उनका कितना बड़ा गठबंधन है। ये इसी बात से साबित होता है कि उनकी बेटी आज जेल में नहीं है। अब दूसरा, एमआईएम की अगर हम बात करें, पूरे देश के अंदर, ये मैं आपको कहना चाहता हूं, पूरे देश के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे देश में घूम घूम के भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, करते आते आ रहे थे और अब भी कर रहे हैं। मैं यहां पर जब गलियों में घूमा हूं पुराने हैदराबाद की, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कितने समय से वो यहां पर एमपी रहे, उनके एमएलए एमआईएम के रहे, लेकिन ये इलाका मलकपेट हो,
चाहे नामपल्ली हो, कोई भी आप चार मीनार का इलाका कोई भी ले लीजिए आप, जहां पर उनके एमएलए हैं वो इलाके बिल्कुल बर्बाद है, ना वहां कोई डेवलपमेंट हुआ, ना वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो। और एक मेरा सवाल है आपके माध्यम से, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी पूरे देश के अंदर, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो दिल्ली में कॉर्पोरेशन के चुनाव हो या और कोई जगह हो, वहां पर अपने 50-50, 60-60 कैंडिडेट खड़े करते हैं, लेकिन जहां से वो आते हैं, जिस सूबे से वो आते हैं, वहां पर वो सिर्फ 7 या 8 कैंडिडेट क्यों खड़े करते हैं? ये इस बात का प्रमाण है कि वो यहां पर भाजपा के साथ कोलिशन में है और वो चाहते हैं कि कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस की एक वेव है, सारे जितने भी सर्वे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 80 से 90 सीटें कांग्रेस पार्टी की आ रही है आज की डेट में। और खासतौर से मैं मलकपेट की बात करूं, बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट है मलकपेट का। मलकपेट भी हम बड़ी अच्छी तरीके से जीतेंगे, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है एमआईएम के, और वो चाहते हैं कि भाजपा का जो वो काम करते हैं पूरे देश के अंदर उसको यहां भी करें। लेकिन मुझे उम्मीद है तेलंगाना की बहुत ही समझदार जनता से कि वो ऐसा इस बार नहीं होने देंगे। अब मैं चाहूंगा हमारे बीच में और एक बात और मैं खासतौर से आपसे कहना चाहूंगा, स्टेट की बातें तो हमारे स्टेट के लीडर्स करेंगे। आज हमारे नेता, देश के नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद पूरे देश के अंदर एक अलग माहौल बना दिया। उनकी भारत जोड़ो यात्रा में मैं तेलंगाना के अंदर था और उसके बाद जो एक रेवोल्यूशन आया पूरे मुल्क के अंदर, लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ही वो शख्स हैं जो हमें इन दखियानुसी ताकतों से, जो देश को जिन लोगों ने दो पूंजीपतियों को बेच दिया है, सिर्फ राहुल गांधी है जो अक़लियतों की भी बात करते हैं, जो दलितों की भी बात करते हैं, जो महिलाओं की बात करते हैं, जो युवाओं की बात करते हैं। देश के अंदर जहां भी परेशानी होती है बहुत मजबूती के साथ राहुल गांधी वो शख्स है जो खड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा करी है उससे पूरे देश में माहौल है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, तेलंगाना के अलावा भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सर्वे भी कह रहे हैं और हमें रिपोर्ट भी आ रही है बीजेपी की हालत खराब है। इसीलिए बीजेपी चाहती है कि तेलंगाना में जो उनकी बी पार्टी है, बीआरएस और एमआईएम के मदद से वो कांग्रेस पार्टी को यहां हराना चाहते हैं। लेकिन तेलंगाना की बहुत ही शानदार जनता अब ये तय कर चुकी है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी तय है। अब मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ इल्तिजा करूंगा हमारे बहुत ही सीनियर मुजफ्फर अली खान साहब से कि वो आपको संबोधित करें।